हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए एक प्यारा सा चैनल है, सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। आप सभी लोग क्या करें, तुरंत इस चैनल को लोगों को या आपके जो स्टूडेंट है या आपके जो दोस्त मित्र भाई बंधु जितने छात्र हैं उन सभी लोगों के बीच में इस चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, ताकि वो भी जो बच्चे हैं वो क्या करें, आसानी से आसान भाषा में सारी बातों को समझ सकें। तो आप लोग क्या कीजिए, तुरंत तैयार हो जाइए। और मैं बार बार यही कहता हूं कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है तो आप ऐसे ही बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। हम बोले हैं कि आप पेन कॉपी रफ पेंसिल सब कुछ लेकर बैठिए, ताकि मैं जब पढ़ा रहा हूं तो आप तुरंत उसको नोट कर सकें। अपना नोट स्वयं बनाएं, अपना नोट स्वयं बनाएं, समझ रहे हैं ना। यदि आप अपना नोट स्वयं बनाते हैं तो आपको बातें ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप सभी लोग अपने नोट को बनाने के लिए तैयार हो जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये कौन सा बैच है, जुनून बैच है। कौन सा बैच है, जुनून बैच है। तो आप लोग क्या करें भाई, जुनून के साथ पढ़ने बैठ जाएं, ताकि इसमें जो भी बातें बताई जा रही है वो आसानी से आप लोगों को सारी बातें समझ में आए। समझ रहे हैं हमारी बातों को ना। तो आप लोग क्या करें भाई, आप लोग ईमानदारी से, मन लगा के, दिल लगा के, यानी किसी भी तरह आप लोग पढ़ने का कीजिए, बैठ जाइए, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं सक्सेस एकेडमी। यदि आप क्या करना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सक्सेस एकेडमी संस्था है, यहाँ पर आप आके पढ़ सकते हैं। और यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एक प्यारा सा चैनल है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, ठीक है। इस चैनल पर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपको दोनों व्यवस्था दी जा रही है। यानी आपको सक्सेस एकेडमी यानी ऑफलाइन की भी व्यवस्था मिल रही है, और इसके बाद इंग्लिश विजडम बाय वीके सर यह भी व्यवस्था आपको मिल रही है। तो आप लोग क्या कीजिए, तैयार हो जाइए, किसी भी तरह बस पढ़ने के लिए बैठ जाइए, किसी भी तरह। और ये बात है कि जब तक ये लेक्चर चलता रहता है तब तक आप वीडियो में बने रहिए, तभी आपको ना कुछ मिलेगा और कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे। समझ रहे हैं बात को ना। तो आप लोग क्या कीजिए भाई, तैयार हो जाइए, ठीक है। और आप लोग देखिए यहाँ पर ये कौन सा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर 5 है। कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 5 है। और हमें विश्वास है कि आप शायद आप लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, यानी लेक्चर 4 तक हो गया है, ठीक है ना। तो आप लेक्चर 4 तक देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे भाई, आप सभी लोग क्या करेंगे, लेक्चर 5 के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर 4 जरूर देखिएगा, तभी आपको ना बातें लाइन टू लाइन क्लियर समझ में आएगी। मैं ध्यान से बोल रहा हूं, आप ख्याल रखिए भाई। लेक्चर 5 है, कौन सा 5 लेक्चर है, लेक्चर 5 है, क्लास 10th है, कक्षा 10 है, यूपी बोर्ड वाले ध्यान सुनिए। कक्षा 10 है, लेक्चर 5 है, केमिस्ट्री है, अम्ल क्षार लवण आपके सामने लिखा गया, सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं कुछ पढ़ना, ठीक है। तो चलिए भाई, आप सभी लोग तैयार हो जाइए कि आज का टॉपिक क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। तैयार हो जाइए, देखिएगा आज का टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसान है, आपको सभी बातें आसानी भाषा में, सरल भाषा में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये पहली बात यहाँ पर बोली जा रही है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए भाई, ये क्षार की बात है। किसकी बात है, क्षार की बात है ना। यानी हमको इसमें पढ़ना क्या है, क्षार की बातों को आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्षार की बातों को हम लोग पढ़ना है, किसको पढ़ना है, क्षार की, ठीक है ना। तो आप इससे पहले लेक्चर 4 में आप अम्ल के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं, अम्ल के बारे में पढ़े हैं, समझ रहे हैं ना। लेक्चर 4 में आप अम्ल के बारे में पढ़े हैं, समझ रहे बात को। अब पढ़ेंगे क्षार के बारे में। अभी तक हम जितना 1, 2, 3, 4 जितना टॉपिक पढ़े हैं वो सब अम्ल के बारे में था। अम्ल कैसे बनता है, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण में रिएक्शन कैसे होता है, उन सभी बातों को आप पढ़े हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अम्ल एक क्षार के बारे में। अम्ल के बाद अगला नंबर है क्षार के बारे में, ठीक है। तो अब क्षार के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे बात को ना, ठीक है। तो देखिए भाई,
आप क्षार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्षार के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम आपको कुछ बातें बताए थे और आज उसी तरह फिर बताने जा रहे हैं। ठीक है ना? क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? देखिए हम किसकी बात बोले भाई? क्षार के बारे में ना। देखिए क्षार क्या होता है। देखिए यहां पर ध्यान से, ये क्षार, ये क्या है? क्षार। दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, आप लोगों को नहीं दिख रहा हुआ ये कलर, ये देखिए ये क्षार है। ये क्या है? क्षार है। समझ रहे हैं ना? हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? क्षार के बारे में। ये क्षार है, इसके बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए क्षार क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि क्षार है? ठीक है ना? कैसे पहचानेंगे कि कोई भी यौगिक है तो वह क्षार है? ठीक है, तो देखिए आप कैसे पहचान करेंगे क्षार कैसे है। तो देखिएगा ध्यान से, जिस या जो भी यौगिक है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने लिख रहा हूं, आप नोट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। देखिए या आप ऐसे कर सकते हैं इसको, देखिए ध्यान से, जिस यौगिक को, ध्यान से सुनिएगा, जिस यौगिक को जल में, कहां पर? जल में घोलने पर, क्या करने पर? घोलने पर, घोलने पर आयन के रूप में, किस रूप में? आयन के रूप में, आयन के रूप में क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या मिल जाता है? हाइड्रोक्साइड आयन मिल जाता है। ये इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन, इसका नाम है। लिख दे रहे हैं यहां पर, नाम देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। देख रहे हैं ना? यानी जिस यौगिक में जल में घोलने पर, या जिस यौगिक को जल में घोलने पर आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं, क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है ना? मिलते हैं, उसे या उस यौगिक को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षार कहते हैं। समझ रहे हैं ना? ये लाइन देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखा हूं, जिस यौगिक को जल में घोलने पर, जिस यौगिक को आप क्या करेंगे? जल में डालेंगे, तो जल में जाते ही वह आयन के रूप में टूट जाएंगे। किस रूप में टूटेंगे? आयन के रूप में टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाए, बिखर जाएंगे आयन के रूप में। पानी में जाते ही वह यौगिक अपने अपने आयनों में बिखर जाएंगे। समझ रहे बात को ना? और जैसे ही बिखर जाएंगे तो जो आयन होगा, बिखरा हुआ जो पदार्थ होगा या जो घटक होगा, जो आयन होगा, उसमें आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। यानी ये मिल गया तो आप समझिएगा कि जो यौगिक है ना, वो क्या है? क्षार है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उदाहरण देखिए, NaOH, ये क्या है? इसका नाम भली भांति आप सभी लोग जानते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए लिख दे रहे हैं, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम सुने कि नहीं सुने हैं? सभी लोग सुने न हैं? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप इसे किसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस में डालेंगे? जल में। किस में डालेंगे? जल में।
जल में जैसे ही डालेंगे तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जल में जाते ही ये अपने अपने आयनों में, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने अपने आयनों में क्या कर देगा, टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा Na अलग हो जाएगा और इसके बाद OH ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर OH है, यहाँ पर सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हुआ। लेकिन कब अलग हुआ, जब जल में इसको यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालें तब, ठीक है ना। यानी NaOH को जल में डालेंगे, घोलेंगे तो उसमें OH आयन यानी ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा। अगर ये आपको मिल गया तो आप समझिएगा कि जिस यौगिक को आप घोल रहे हैं ना, जिस यौगिक को आप घोल रहे हैं ना, वो यौगिक कौन सा है, वो यौगिक क्या है, क्षार है। वो यौगिक क्या है, क्षार है। समझ रहे हैं ना। इसी तरह और ले लीजिए, जैसे इधर देखो KOH है, यानी आपको ना अखिया मुन का क्या देखना है, OH देखना है। क्या देखना है, OH, ये OH देखना है। ये जो OH है, अब ये देखिए OH को भी सेम वही है। OH क्या करेगा भाई, OH क्या करेगा, OH यानी KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहाँ पर डालेंगे, जल में। कहाँ पर भरेंगे भाई, जल में, ठीक है। देखिए ये जल हो गया, ये क्या हो गया, जल हो गया। जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप जल में डालेंगे तो जल में जाते ही आपके क्या हो जाएंगे, पोटेशियम अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ रहे ना। यानी जल में जाते ही ये पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो ये दोनों जो K+ है, तो K+ को क्या कहेंगे, आयन। कौन सा आयन, नाम क्या उस आयन का है, पोटेशियम आयन, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम आयन। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी आप इसको OH अगर दिख गया तो आप इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। इसका नाम है। हाइड्रोक्साइड आयन पर कितना आवेश है, तो -1 आवेश है, -1 आवेश है। हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता कितनी है, तो बताएंगे 1। कितनी बताएंगे, 1। समझ रहे हैं ना। यानी ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपके जो सामने दिख रहा है, जो यौगिक यानी KOH दिख रहा है और NaOH दिख रहा है, ये क्या है, क्षार है। हम कैसे जाने कि क्षार है, क्योंकि इसमें जब इसको जल में डाले हैं तो OH आयन निकला है। क्या निकला है, OH आयन निकला है। इसलिए जो NaOH है वह क्षार है। KOH डाले हैं तो जब पानी में डाले हैं तो OH आयन निकला है। तो आप इस OH आयन को यानी हाइड्रोक्साइड आयन को देखकर बता देंगे कि वो क्या है, ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, एक प्रकार का क्या है, क्षार है। इसका नाम भी लिख लीजिए भाई, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं ताकि आप जो सामने यौगिक लिखा जा रहा है उसका नाम भी पता रहे। और इसका जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो नाम लिख रहे हैं, ये कैसा नाम है, ये कैसा नाम है, रासायनिक नाम है। कैसा नाम है, रासायनिक नाम। समझ रहे हैं ना, ये किसका नाम है भाई। अगर आपसे कहेंगे कि KOH का रासायनिक नाम बताइए तो बताएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH को क्या रहे हैं, OH का नमों है क्या, हाइड्रोक्साइड। OH का नमों है हाइड्रोक्साइड, अब पोटेशियम का नाम है पोटेशियम, तो दोनों को जब मिला देंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसी तरह सोडियम दिख रहा है तो यहाँ पर बोलेंगे सोडियम और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही सभी यौगिकों का नाम लिया जाता है। समझ रहे बात को। इसको तोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिला है, OH मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। तो आप इस OH को यानी हाइड्रोक्साइड आयन को देख कर बता देंगे कि जो यौगिक हम लिए हैं वो क्या लिए, क्षार है। क्या है, क्षार है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, एक तरह क्षार के पहचान है। क्षार को हम कैसे जानेंगे, अगर आपको बोलना होगा कि क्षार किसे कहते हैं, कह देंगे कि क्षार किसे कहते हैं।
तो आप बताएंगे कि जिस यौगिक को जल में डालते हैं, यहाँ पर लाइन देखो, जल में घोलेंगे तो जल में जाते ही वो यौगिक बिखर जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे ना, अलग हो जाएगा, ठीक है। और अलग होकर उसके अपने अपने आयन अलग अलग हो जाएंगे, और जब अलग अलग हो जाएंगे तो जो उसमें आयन अलग होगा उसमें से एक आयन ऐसा होगा जिसका नाम क्या होगा, OH का होगा, OH। अगर ये दिख गया तो समझिएगा वो यौगिक क्या है, क्षार है, वो यौगिक क्या है, क्षार है। समझ में आया, मैटर क्लियर है, ठीक। तो ये बात हो गई है इस क्षार के बारे में। और भी बात है, थोड़ा और भी देखते हैं, और क्या है, तो देखिए ध्यान से, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला देखिए, अगला क्या है, ठीक। अब इसके बाद ये है कि अम्ल है, ठीक है ना। वो क्या करता है, क्षार की पढ़ते हैं हम लोग, क्षार पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो पहले वो देख लेते हैं, अम्ल ही देख लेते, थोड़ा सा अंतर है, इसे यहाँ पर समझा दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अगर हम अम्ल की बात करेंगे, क्या करेंगे, अम्ल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अम्ल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो अम्ल होता है, ठीक है ना, वो देखो, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देता है। ये लाइन याद रखिएगा, ये कंसेप्ट याद रखिएगा कि जो अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मैटर समझ रहे हैं ना। और जो क्षार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर हम क्षार की बात करेंगे, ये तो अम्ल है, अगर क्षार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्षार की, ठीक है ना। अगर क्षार की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो लाल लिटमस पेपर है, क्या है, अगर क्षार की बात करते हैं तो क्षार क्या होगा, जो लाल लिटमस पेपर है, कंसेप्ट याद रखिए, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला। याद रखिएगा, यानी ये है कि आप न करेंगे क्या, अम्ल में क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा कि मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए अम्ल की बातें समझिए, मान लेते हैं कि ये एक आपका क्या है, यह एक बर्तन है, ठीक है, यह एक क्या है, बर्तन है, और आप लेते हैं लिटमस पेपर, क्या लेते हैं, लिटमस पेपर, और कैसा लेते हैं, पहले आप नीला लेते हैं, कैसा लेते हैं, नीला। अगर आप नीला लिटमस पेपर ले लीजिए, जैसे मैं नीला लिटमस पेपर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, देखिए पहले कैसा ले, नीला, ठीक, ये देखिए ये क्या है, नीला लिटमस पेपर, ठीक है, ये लिटमस पेपर है। नाम लिख दीजिए भाई इसका, लिटमस पेपर, दिख रहा है सबको, ये लिटमस पेपर है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, अब लिटमस पेपर, ये एक पात्र हो गया, ये क्या हो गया, ये एक पात्र हो गया, ये क्या हो गया, पात्र हो गया ना। इस पात्र में आप कुछ क्या कीजिए, भर दीजिए, इस पात्र में क्या कीजिए, कुछ भर दीजिए, कुछ क्या कर दीजिए, भर दीजिए। हम इसमें क्या कर दे, कुछ भर दिए, आपके सामने क्या किए, भर दिए। अब हम क्या करते हैं, जब इसमें भर दिए, पात्र में कुछ ना कुछ भरते हैं ना, यानी अब जो भर रहे हैं, अब करेंगे क्या कि लिटमस पेपर आपके सामने लिया गया है, लिटमस पेपर जो आपके सामने ये दिख रहा है, लिटमस पेपर ये, ठीक है ना, ये जो लिटमस पेपर है, जैसे ही आप इसमें डालेंगे, तो इसमें आप जब डालेंगे तो डालते ही अगर ये लिटमस पेपर डालते ही कैसा हो गया, लाल हो गया, कैसा हो गया, लाल। पहले नीला है, लिटमस पेपर पहले कैसा है, नीला है, पहले कैसा है, नीला है, और जैसे ही इसमें डालेंगे, यानी किस में डालेंगे, इस पदार्थ में डालेंगे,
इस पदार्थ में डालेंगे ना। जैसे ही डालते हैं तो वो क्या होता है, ये पहले पेपर आपका कैसा है, नीला दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, नीला दिख रहा है। और जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो जो लिटमस पेपर है जितना उसमें डुबोएंगे, जितना डूबेगा ना, अगर जितना डूबा है और डूबने के बाद अगर उसका कलर लाल हो गया, क्या हो गया, लाल हो गया, तो समझिएगा वो क्या है, अम्ल है। यानी ये क्या है, अम्ल हो जाएगा। यानी मतलब ये है कि यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कि ये जो लिटमस पेपर है ये क्या है, ये क्या हो गया, ये लिटमस पेपर है, ठीक है ना। और लिटमस पेपर को हमने क्या किया, लिटमस पेपर को आप मान लेते हैं इसमें जैसे ही डालते हैं तो मान लेते कुछ हिस्सा इसमें बुड़ गया, इसका कुछ मान लो इतना हिस्सा क्या करेगा, ये लिटमस पेपर है और इतना हिस्सा बुड़ गया। अब बुड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जितना बुड़ेगा, जितना क्या करेगा, जितना बुड़ेगा उतना क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन ये लाल कब होगा, लाल कब होगा, जब इसमें डालेंगे तब, इसमें डालेंगे तब। जब ये लाल हो गया ना तो आप जानिएगा, आप जानिएगा कि ये जो इसमें डाले हैं तो ये जो है ना, इसमें जो भर रहे हैं तो इसमें ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, ये अम्ल होगा। ये क्या होगा, अम्ल होगा। बात पकड़ रहे हैं। जब इसको डालेंगे यदि ये लाल हो जाएगा, जितना डालें उतना लाल होगा, ना कि डालेंगे तो कुल लाल हो जाएगी ना। जितना उस पर लगेगा, इसमें डालेंगे तो जितना इसमें बुड़ेगा ना, जितना बुड़ेगा, मान लेते कि इतना बुड़ गया है तो बुड़ते ये लाल हो गया। कैसा हो गया, लाल। अगर लाल हो गया तो समझिएगा कि ये जिसमें आप बुड़ा रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, बुड़ा रहे हैं ना, ये जो पदार्थ है ना, ये जो पदार्थ है वो क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। यानी लिटमस पेपर को ये क्या करता है, यानी जो अम्ल है, क्या है, अम्ल। यानी ये देखो ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल। अम्ल क्या कर दे रहा है, अम्ल यानी अम्ल क्या कर दे रहा है, लिटमस पेपर को, कैसा लिटमस पेपर, नीला है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। जब इसमें डाल रहे हैं अम्ल क्या कर रहा है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। तो यानी ये बताया कि इसमें जो आप इसमें भरे हैं ना, ये जो भरे हैं ना, ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, अम्ल है। समझ में आया। तो ये अम्ल की बातें हैं। वैसे ही क्षार की बातें हैं, वह इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लेते ये लाल लिटमस पेपर है, हम लेते क्या है, पहले नीला लिए हैं, अब लाल लेते हैं। क्या लेते हैं, लाल। जैसे देखिए लाल लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यह एक पात्र है, ठीक है, यह एक क्या है, पात्र है। और ये देखो ये क्या है, एक लिटमस पेपर है। ये क्या है, लिटमस पेपर है। ध्यान से देखिएगा, बात क्लियर हो जाएगी। ये लिटमस पेपर है, ठीक। ये क्या हो गया, लिटमस पेपर। हम नाम लिख दे रहे भाई, इसका लिटमस पेपर का नाम लिख लीजिए। इसका नाम क्या है, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर है, ठीक है। और कैसा लिटमस पेपर है, देखो कलर कैसा है, लाल है। कैसा है, लाल है कि नहीं। तो ये इसका नाम हो गया लाल लिटमस पेपर। इस पात्र में कुछ भर दीजिए, कुछ क्या करिए, भर दीजिए। मान लेते हैं हम इसमें भर दिए, इसमें भर दिए। ये देखो ये कुछ भर दिए, दिख रहा है सबको। ये इसमें हम कुछ भर दिए, इसमें क्या कर दिए, कुछ भर दिए, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, कुछ भर दिए। ये कुछ पदार्थ है, ये कुछ क्या है, पदार्थ है। ये कुछ क्या है, पदार्थ है। ये क्या है, पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है। समझ रहे हैं बात को। अब हम क्या करेंगे कि इस लिटमस पेपर को, इस लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे। इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। इसमें जैसे ही इसके अंदर डालते हैं तो डालने के बाद ये जो लाल लिटमस पेपर है, ये जो लाल लिटमस पेपर है, अगर कलर इसका चेंज हो गया, कलर क्या हो गया, चेंज। और ये कैसे हो गया, पहले लाल है, पहले कैसा है, लाल है। और लाल से कैसा हो गया, लाल से कैसा हो गया, नीला। लाल से कैसा हो गया, नीला। लाल से नीला हो गया तो समझिएगा कि वो क्या है, वो क्या है,
ये जो पदार्थ है ना ये क्षार है, क्या है, क्षार है। यानी ऐसे होगा, यानी ये बात हो गई कि लाल से क्या हो गया, नीला। जैसे ये देखो, यही हमारा लिटमस पेपर है, ठीक है, ये लिटमस पेपर है कि नहीं। अब ये लिटमस पेपर क्या हो गया, लाल से क्या हो गया भाई, लाल से क्या हो गया, जैसे ही इसको डालेंगे तो मान लेते हैं कि इतना ऐसा डूब गया, इतना ऐसा क्या कर गया, डूब गया, ये डूब गया, इसमें डूब गया, किसमें डूब गया, जिसमें आप डाल रहे हैं उसमें क्या करिए डूब, इतना हिस्सा क्या कर गया, ये डूब गया, देख रहे हैं, ये डूब गया। तो ये डूबने के बाद देखो इसका कलर कैसा हो गया, नीला, कैसा हो गया, नीला। तो ये नीला क्यों हुआ है, जब इस पदार्थ के अंदर डाल रहे हैं तब, जब इस पदार्थ के अंदर डाल रहे हैं तब। तो ये जो पदार्थ है ना, ये जो पदार्थ है ना, ये क्या होगा, क्षार होगा, क्या होगा, क्षार होगा। यानी ये जो पदार्थ है ये क्या हो गया, ये जो पदार्थ है ये क्या हो गया भाई, ये क्षार हो गया, ये क्या हो गया, क्षार हो गया, समझ रहे हैं ना। यानी यही बात हुई, बात यही हुई कि जैसे बात यही हुई कि यहां पर देखो, जब 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 क्या हुआ है, नीला से लाल हुआ है, देखो नीले से क्या हुआ, लाल, अब काला लगा लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर नीला से लाल हुआ, अब किस में लाल हुआ, जब पदार्थ में डाल रहे हैं तब। तो जिस पदार्थ में डाल रहे हैं अगर नीला से लाल हो गया तो वो पदार्थ अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि यदि हम लाल लिटमस पेपर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, लाल लिटमस पेपर लेते हैं, तो यदि लाल है, क्या है, लाल है, तो इस पदार्थ में डालने से अगर नीला हो गया, कैसा हो गया, नीला, तो आप समझिएगा कि जिस पदार्थ में डाल रहे हैं वो पदार्थ कैसा है, क्षार है, समझ रहे, वो पदार्थ कैसा है, क्षार है। तो यानी ये क्षार की क्या होगी, क्षार के हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि क्षार क्या होता है। पहली बात यह बताए हैं कि आप जल में घोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा तो वह क्षार हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो क्षार होता है, क्या होता है, जो क्षार होता है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कौन कर देता है, क्षार। और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है ना। बात क्लियर है। तो इसको आप माइंड में सेटअप करके ही रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा अगर इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसके तो ये तो मैं अपने भाषा में इसको समझाया हूं, आपको आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप इसको नोट बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो अपने शब्दों में भी जो समझाएं आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर अस्थिर से बैठ कर इससे पढ़िएगा, रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब उसी को देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जो अभी बताए हैं ये देखिए, ये आपके सामने है, अभी जो समझाए हैं, ठीक है ना। क्षार की बातें ही समझा रहे तब से हम लोग क्या समझा, क्षार की बात है। देखो क्षार वह पदार्थ है, क्षार क्या है, वह पदार्थ है जो पानी में घुलकर देखो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। पनिया में जाते ही छिटा जिया और OH निकल जाएगी ना, OH उसमें मिल जाएगा पानी के अंदर। तो जब OH मिल गया तो जो यौगिक है वो क्या होगा, क्षार, क्या होगा, क्षार। दूसरी बात देखो, जो पदार्थ यहाँ पर जो पदार्थ यानी जिसको हम पात्र में डाल लेते हैं, जिसको बीकर में डाल रहे हैं, वो पदार्थ की बात हो रही है ना। यानी जो पदार्थ लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला, क्या कर देता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये देखो ये नीला कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, नीला कर देता है। तो नीला जब कर देता है, ठीक, और करने के बाद पानी में अगर OH आयन दे दे, क्या दे दे, OH आयन भी दे दे, क्या दे दे, OH आयन देता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सिंपल बात है, साधारण बात है, घुल गया तो अगर OH मिल गया तो क्षार हो गया, ठीक। अगर नीले को क्या कर दे, यहां पर ध्यान से देखो,
लाल को क्या कर रहा है, नीला, लाल को क्या कर रहा है, नीला। अगर लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया, कौन कर दिया, पदार्थ, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बातें हैं उसको देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए भाई, अब कहेंगे सर जी क्षार तो हम पढ़े, उदाहरण सर क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, तो अभी तो दिखाए हैं सब उदाहरण। देखो देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिल गया, देखो ये OH है कि नहीं, ये OH है कि नहीं, हम बताए ना कि OH मिल गया तो वो क्या हो गया, क्षार। देखो नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार का उदाहरण है, क्षार का क्या है, उदाहरण है। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये देख रहे हैं आप लोग ना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये देखो K है, आयु का ये OH है, क्या है, OH है, OH मिला कि नहीं मिला, तो ये क्या हो गया, क्षार हो गया, हुआ ना हुआ। अब इसके बाद देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो ये OH है कि नहीं है कि नहीं OH, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात ये भी क्या है, क्षार है। कहेंगे सर ये पानी में घोलकर क्या OH देंगे, तो जी हाँ, कैसे तोड़ते हैं उसको भी देख लेते हैं, कैसे क्या हो जाएगा। तो देखिए ये होगा क्या, क्या बात है, कैसे होंगे, देखिए जैसे यही बोले NaOH, आपके सामने NaOH है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, आप इसको किस में डालेंगे, पानी में, किस में डालेंगे, पानी में। ये लीजिए भाई, आप पानी ले लीजिए, ठीक, ये पानी हो गया H2O, ये पानी हो गया, ठीक। पानी में इसको जैसे ही डालेंगे तो ये जो सोडियम होता ना है, ये बिखर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, बिखर जाएंगे, यानी सोडियम आयन अलग हो जाएगा, सोडियम आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इसके बाद पानी में जो OH आयन है, यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये दिखा कि नहीं दिखा, OH दिख गया ना, अर्थात जो OH है दिखा ना, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्षार है, ये क्या है, क्षार है। इसी तरह ये देखो KOH, इसको भी तोड़ लीजिए, देखो KOH, ठीक, आप इसको भी तोड़ दीजिए। अब जैसे इसको तोड़ते हैं ना, तो तोड़ने के बाद ये कैसा हो जाता है भाई, क्या हो जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा, और जो OH है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब कहाँ अलग होगा, जब इसको पानी में डालेंगे तब, पानी में डालेंगे तब। आप इसको जैसे ही पानी में डालते हैं तो पोटेशियम आयन अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया तो समझिए ये क्या है, क्षार है। समझ में, अगर अलग नहीं हुआ, OH आयन नहीं दिखा, अगर नहीं दिखा तो वो क्षार नहीं है, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी तोड़ कर देखिए, ये आपका CaOH का ट्वाइस है, होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ठीक है ना। आप इसको भी कहाँ करेंगे, पानी में, किस में डालेंगे, पानी में, पानी में डालकर देखिए भाई, ये आपका पानी है, ये क्या हो गया, ये पानी हो गया। जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद ये क्या हो जाते हैं, अपने आप क्या कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद देखो ये कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है ये अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा Ca। और कैल्शियम पर 2+ होते हैं, आवेश कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, Ca पर संयोजकता कितनी हो गई, 2 + 2 हो गया, 2+ हो गया, ठीक है। आइए इसके बाद देखो, इसके बाद देखो ये क्या होगा, ये OH है, ये क्या है, ये देखो OH है, ये क्या कर जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा OH। इस पर कितना हो जाएगा, -1, इस पर क्या हो गया, -1, समझ रहे हैं ना, सभी पर क्या है, माइनस है कि नहीं। तो ये आपको OH दिखा, ये OH दिखा, ये OH दिखा, अर्थात ये क्या है, ये क्या है, क्षार है, ये क्या है, क्षार है, समझ रहे हैं ना। ऐसे ही आप और यौगिक ले सकते हैं, ले लीजिए भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर देखो MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, समझ रहे हैं। अब इसको भी आप क्या करेंगे, जल में डालेंगे। कहाँ पर डालेंगे भाई, जल में जैसे ही डालते हैं तो ये क्या कर जाएगा, जल में जाते ही ये क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, क्या कर जाएगा, टूट। देखो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस पर कितने आवेश आ जाएंगे, +2 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन आपके सामने दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये देखो अलग हो जाएगा, और अलग होगा तो इस पर माइनस आवेश आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन पर -1 आवेश होता है,
कितने आवेश होते हैं? -1 आवेश होता है, इसलिए -1 आवेश लगाते हैं। तो यानी आप देखिए ये जो OH है, OH है, OH है, OH है, अलग हो रहा है, तो आप इसको देखकर जान जाएंगे कि ये किससे अलग हो रहा है? इन सभी यौगिकों से अलग हो रहा है। तो ये जो जितने सारे यौगिक आप लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? क्षार है। क्या है? क्षार है। बात क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा, हमको पूर्ण भरोसा है। ठीक है, मैटर क्लियर है। तो ये क्षार है। क्या है? क्षार। इसका नाम देखिए, नाम उसी तरह लेते हैं, मैग्नीशियम, Mg, सबको पता होगा Mg मैग्नीशियम होता है। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन, क्योंकि दोनों को मिला दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इसका नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस यौगिक का नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम Ca से कैल्शियम, OH को हाइड्रोक्साइड आयन कह रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये देखो KOH है, तो K से पोटेशियम, OH को हाइड्रोक्साइड आयन, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। समझ रहे बात को? ये देखो सोडियम है, OH है, तो सोडियम OH को हाइड्रोक्साइड आयन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। इस यौगिक का नाम हो गया। आइए सब अलग हो गए, इसका नाम हो गया सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके सामने क्षार की कुछ बातें हुई। किसकी बातें हुई? क्षार की। तो हमको पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि ये मैटर, ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, और मैं देखिए बार बार बोल रहा हूं कि जब नाम ले रहा हूं तो आप नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। समझ रहे हैं ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो स्लो कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। ठीक, तो देखिए अब क्या भाई है, क्या चीजें हैं, देखिए ध्यान से। ये देखो क्षार के गुण, क्या पढ़ना है? अगला गुण क्या है? क्षार का। अगला टॉपिक है क्षार के गुण। हमको क्षार का गुण पढ़ना है। आपसे पूछा जाएगा, पेपर में पूछाएगा कि क्षार की विशेषता बताइए या क्षार के गुण बताइए ना। क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, समझ रहे हैं ना? तो आप क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो वही जो बता कर आए ना, सेम वो सब गुणे तो है, उसका नेचर तो वही है उसका। समझ रहे हैं ना? तो ये देखो वही चीजें जो बताएं, चीजें वही लगभग आएंगी आपको। देखो क्षार के गुण क्या है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? आप लोग समझ रहे होंगे कि लाल लिटमस पेपर है। आप लिटमस पेपर लाल लेंगे और जैसे ही उस यौगिक में डालेंगे तो वो यौगिक उस लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो ये जिस यौगिक में डाल रहे हैं उस यौगिक का यह हुनर है, गुण है कि वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्षार का गुण है। किसका गुण है? क्षार का गुण है। उस यौगिक का मतलब क्षार का गुण, उस पदार्थ का मतलब क्षार। समझ रहे हैं ना? उसके बाद अगर स्वाद की बात करते हैं कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का जो स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है ना। आपसे पूछा जाएगा क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे? कड़वा होता है। ठीक है, और एक बात और है कि क्षार स्पर्श करने में बहुत चिकना होता है, बहुत फिसलता है, जैसे साबुन है। जैसे क्या है? साबुन है। आप अपने हाथ में साबुन ले लेते हैं तो कितना तेज सरकता है कि नहीं? आप कभी कभी देखते होंगे, कोई आप समझ में आता होगा कि जैसे मान लेते हैं कोई औरत है या कोई महिला है या कोई स्त्री है या कोई लड़की है, ठीक है ना। यदि मान लेते हैं कि वह अपने हाथ में, किसमें? वह अपने हाथ में ना, अपने कलाई में अगर वो चूड़ी पहनी है, क्या पहनी है? चूड़ी पहनी है, और उसकी जो चूड़ी है चाहे कंगन जो भी कह लीजिए, नहीं निकलता है, हाथ से जब नहीं निकलता है तो निकालने वाले क्या करते हैं? इस पर हाथ पर साबुन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? साबुन। और साबुन लगाकर उसको सरका कर धीरे धीरे दबा के सरका के आसानी से उसको खींच लेते हैं, है कि नहीं? तो मतलब यह है कि वो साबुन लगाते ही वो जो कंगन है वो आसानी से कलाई से बाहर क्यों आ गया? क्योंकि वह जो साबुन है ना
उसमें चिकनापन ज़्यादा है। चिकनापन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि साबुन ना क्षार से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? क्षार से मिलकर बना है, इसलिए वो बहुत चिकना है ना। आप कभी कभी यह भी देखते हैं कि आप जाते हैं नहाने के लिए, अगर साबुन अगर फर्श पर लगा है तो वो देखते हैं जैसे ही पैर पड़ता है तो आप गिर जाते हैं उस साबुन के वजह से। तो साबुन के वजह से आप गिर जा रहे हैं, तो साबुन में चिकनाहट बहुत ज़्यादा है। तो चिकनापन साबुन में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें क्षार मिलाया गया है। क्या मिलाए हैं? क्षार मिलाए हैं, इसलिए वो चिकना ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना। तो वही लिखे हैं कि साबुन क्या है, मतलब कि जो आपका क्षार होता है उसमें चिकनापन बहुत ज़्यादा होता है, चिकना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और इसके बाद अगर पीएच मान पूछा जाएगा आपसे, पीएच मान पूछा जाएगा, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच को क्या बोलते हैं? यानी ये हो गया, देखो पीएच का मैं पूरा नाम लिख देता हूं, पीएच। इसको सर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हैं ना। पीएच का यह पूरा नाम है, यानी हाइड्रोजन की क्षमता की बात हो रही है, हाइड्रोजन के आयन की क्षमता की बात हो रही है। ठीक है। तो देखिए जो पीएच होता है किसका? क्षार का। किसका? क्षार का। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे गोलगप्पो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। किसका बोले भाई आप लोगों के लिए? क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। 7 से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं भाई। यहाँ पर यदि अम्ल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो नोट कीजिएगा, यदि हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है, क्या होता है? पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? कम। 7 से क्या है? कम। देखो 7 से क्या होगा? अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। किसका? अम्ल का। ठीक है। 7 से कम है। आप जानते हैं भाई कि जिधर मुंह खुला होता है उधर मान बड़ा होता है। तो देखो ये पीएच है ना, इधर मुंह नहीं ना खोले हैं, ये देखो आप लोअर देन ग्रेटर देन का मान पढ़े होंगे ना। देखो पीएच लोअर देन 7, अर्थात पीएच मान 7 से क्या है? छोटा है। किसका है? अम्ल का। क्षार बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्षार। तो जो क्षार का जो पीएच होगा, क्षार का क्या होगा? पीएच। ठीक है ना। क्षार का जो पीएच होगा आपके लिए, क्षार का जो पीएच होगा वो 7 से क्या होगा? अधिक होगा, यानी पीएच ग्रेटर देन 7। अब पीएच किसका? क्षार का। क्षार का जो पीएच होता है 7 से ज्यादा होता है, नहीं 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद अगर बोल दे कि भाई क्षार से ज्यादा हो गया, उदासीन का क्या होगा? उदासीन का, उदासीन। अगर कोई विलेन आपके सामने है और वो विलेन कैसा? उदासीन है, आप कैसे जाएंगे वो उदासीन है? तो उसका जो पीएच होगा, क्या होगा? जो पीएच होगा ना वो किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। पीएच मान 7 के बराबर होगा। जिस विलेन का पीएच मान 7 के बराबर होगा उसे आप उदासीन विलेन कहेंगे, और जिस विलेन का मान पीएच मान 7 से ज्यादा होगा उसको क्षार बोलेंगे, और जिस विलेन का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, 7 से कम का मतलब 4, 5, समझ रहे ना, 1, 2, 6 हो तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यही चीज यहां बोले हैं कि देखो इसका पीएच मतलब किसका पीएच? क्षार का पीएच। जो क्षार का जो पीएच होता है वह 7 से क्या होता है? अधिक होता है। मैटर क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल के साथ यदि अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? लवण और जल बनता है। अगर इसका हम अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनेगा? लवण। इसका उदाहरण भी देख लो। यदि आप यहाँ पर लेते हैं अम्ल, क्या लेते हैं? अम्ल। जैसे ये एक अम्ल है, ठीक है, और इसकी क्रिया किसे कराएंगे? क्षार से। बोले ना अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो कौन करेगा अभिक्रिया? क्षार करेगा।
ना, यानी ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आइए क्षार से क्रिया करेगा, क्या करेगा, क्षार से क्रिया। देखो क्षार का सिंबल OH है ना, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया। ये जब क्रिया करेंगे तो आप जानते हैं कि हम आपको बताए थे ना कि ये देखो HCl है, ये NaOH है यानी यौगिक है। कोई भी यौगिक जब किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करने जाता है तो पहले अपने आयन को मजबूत करता है, अलग अलग करता है, तोड़ता है। पहले खुद टूटेंगे उसके बाद जाकर दूसरे से क्रिया करेंगे। तो पहले क्या करिए, इनके घर को फोड़ दो। हाई घरवा को फोड़ोगे, जैसे ये H+ अलग होगा और ये देखो ये Cl है, ये क्या होगा, अलग हो गया, क्लोरीन आयन इसको बोलते हैं। आयो को नोच दो, जैसे नोचेंगे ना तो देखो Na+ सोडियम पर 1+ होता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है OH क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये सामने दिख रहा है, हाई प्लस है, हाई क्या है, माइनस। प्लस माइनस दोनों आपस में मिल जाएंगे, प्लस माइनस दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद क्या बनाएगा, मिलने के बाद सर जी क्या बनाएगा, तो मिलने के बाद देखिए, देखो यह Na और ये Cl, तो बन जाएगा NaCl। हाई 1+ हाई 1- कुल खत्म हो जाए, अरे प्लस हाई माइनस का हो जाए, खत्म, एक हाई प्लस 1 है, हाई प्लस और -1 है, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बन जाएंगे NaCl। इसका नाम सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लवण कहेंगे, क्या कहेंगे, लवण है। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या बच रहा है, देखो ये H+ बच रहा है, ये देखो OH ये बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो देखो हाई H और ये H, कै गो H है, 2 गो, तो यहाँ पर लिखेंगे H2, इस तरह लिखेंगे। आज देखो यह O है, O बचा ना, तो ये O लिखेंगे, तो ये क्या बन गया, जल बन गया। तो देखो वही लिखे कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो कौन बनाता है, क्षार। ये देखो ये क्षार ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा। समझ रहे हैं, कहेंगे क्या सर बस, क्या सर बस एक ही अम्ल HCl से ही क्रिया करेगा, तो नहीं भाई, आप अम्ल के बारे में आपको बताएं, अम्ल कई ठे हैं, अम्ल क्या है, कई ठे हैं। समझ रहे हैं ना, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है कि नहीं, ये सब क्या है, अम्ल है, सारे के सारे क्या हैं, अम्ल है। आप उन सभी अम्लों से ये क्षार की क्रिया कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लवण और जल बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को ये बातें क्लियर मैटर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हमें पूर्ण भरोसा है कि आप सभी लोग इस वीडियो में अब तक बने रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, नोट्स बनाए होंगे। यदि नहीं बनाए हैं तो आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके जब आपको समय मिल रहा है तब देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। आइए इसी के बेस पर कुछ हम लोग क्या करते हैं, होमवर्क लेते हैं, क्या लेते हैं, होमवर्क लेते हैं, ठीक है ना। और भाई सभी लोग जानते हैं कि अगर आप पढ़ते हैं तो होमवर्क लेने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कह दें, आपसे कहें, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखिए ये क्या है, होमवर्क है, HW होमवर्क, समझ रहे हैं ना। यानी आप पढ़े हैं तो देखिए इसका जवाब तुरंत देंगे आप, कहेंगे प्रश्न ये है, क्षार का क्या पहचान है, क्षार का क्या पहचान है, ये आपके सामने पहचान है। ये प्रश्न हुआ एक। दूसरा प्रश्न है, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा, क्या क्या बनाता है, इसको लिखें भाई, क्या 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 बनाता है। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, क्या क्या बनाता है। तीसरा प्रश्न है, क्षार का pH मान
कितना होता है, क्षार का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ये आपके सामने 3 प्रश्न है। यानी आप इस वीडियो को देखे हैं तो ये आपके प्रश्न कुछ नहीं है, आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आपके लिए। ये देखिए भाई, यही आखिरी में मेरा अनुरोध रहता है आप लोगों से कि आपका ये प्यारा सा चैनल है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, आप सभी लोग क्या कीजिए, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्त भाई बंधु जितने सारे हैं उनको बताएं कि यह एक ऐसा चैनल है जिसमें सभी टीचर सरल भाषा में मेहनत से पढ़ाते हैं। अगर हम लोग शायद इस चैनल से लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको परीक्षा में एक अच्छा नंबर मिलेगा, आप अच्छा रैंक लाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, चलिए आज का बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।